बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाजरीन, नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जो तासुबाना सोच है वो निकल कर बाहर आ गई है और मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस सोच से टकरा गई है। इसमें न्यूयॉर्क के लोग शामिल हैं, सैन फ्रांसिस्को के लोग शामिल हैं, शिकागो मियामी के लोग शामिल हैं, लॉस एंजलिस के लोग शामिल हैं। वजह सिर्फ एक है। उनका कहना है कि इमिग्रेशन के तहत जो पॉलिसियां या जो इक़दाम उठाए गए हैं बेसिकली उनके नज़दीक वो तासुबाना है, जिनमें ख़ास तौर पे इम्तियाजी तौर पे टारगेट किया गया उन लोगों को जो अमेरिका के लिए अपनी नस्ल दर नस्ल काम करते आए, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उनकी तमाम काविशों के ऊपर पानी फेर दिया। ये लोग कौन हैं कि मुहाजिरीन कौन है जिनके खिलाफ इस कदर सख्त किस्म की पॉलिसीज़, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को अपनाया गया। खास तौर पे लातीनी लोगों को इसमें टारगेट किया गया, खास तौर पे एशियाई और जो अफ्रीकन लोग हैं तारकीन वतन, वो इन पॉलिसियों की जद में आ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी नस्लें बर्बाद होने के निहायत ही इम्कानात पैदा हो गए हैं। बताया जाता है कि जो कवानीन इमिग्रेशन पॉलिसियों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने मुतारिफ कराए हैं उनके अंदर शदीद खौफ भी है और गुस्सा भी है। खौफ इस बात का है कि वो तमाम बच्चे जो कि अमेरिका की हद के अंदर पैदा हुए मगर उनके वालिदैन का ताल्लुक अमेरिका से नहीं है, तो ये बच्चों और उनके वालिदैन को अलहदा करने के मुतरादिफ है। इसके अंदर नस्लों के बर्बाद होने के खतरात हैं, जेल में जाने के खतरात हैं और उनके ख़ानदान उजड़ जाने के खतरात मौजूद हैं। लेकिन इन मुहाजिरीन के अंदर जो सबसे ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन पॉलिसियों के तहत और नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद ना तो अस्पतालों को छोड़ा गया, ना वहां पर चर्च छोड़े गए, ना वहां पर स्कूल छोड़े गए जिन पे छापे मारे जा रहे हैं और पकड़ धकड़ शुरू की गई है। मुहाजिरीन जो तारकीन वतन हैं, जो एक अरसे से अमेरिका के अंदर क़याम पजीर हैं, उनके खिलाफ इस कदम को पूरी दुनिया जो है वो काबिल मुज़म्मत गर्दान रही है। शुरू यहां से मामला हुआ कि एक तनाज़ा उठा, इमिग्रेशन पॉलिसीज बनी, नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई। अब ये नेशनल गार्ड्स जो अमेरिका के अंदर तैनात किए गए हैं, जिनकी तादाद अंदाजन 2000 के करीब बयान की जा रही है, लॉस एंजलिस के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर इनको तैनात किया गया। लॉस एंजलिस के अंदर इस वक्त शदीद किस्म के मुजाहरे फूट पड़े हैं और नेशनल गार्ड्स की तैनाती का काम सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते। अगर अमेरिका के आइन और कानून को मद्देनजर रखा जाए तो ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की सवाबदीद नहीं है। सवाल यह है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती क्यों और किन हालात में की जाती है। अमूमी तौर पे तूफान हो या कोई बड़ी आफत आ जाए जिसके अंदर फौरी तौर पे इनकी मदद की ज़रूरत पड़े, तो नेशनल गार्ड्स जिनका दर्जा फ़ौज के मुतरादिफ ही समझा जाता है उनको तैनात किया जाता है। मगर नेशनल गार्ड्स की तैनाती का काम कोई भी रियासती गवर्नर करता है। रियासत और विफाक के इख्तियारात के अंदर तसादुम किसी सूरत नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो रियासती इख्तियारात हैं वो गवर्नर इस्तेमाल करते हैं। मगर गवर्नर के इख्तियारात को सल्ब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ नेशनल गार्ड्स की तैनाती की, जिसके बाद ऐसा लगता है कि वहां पर गवर्नर और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो है रिफ्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 6 जून 2025 को एक सदारती ऐलान किया गया और उस सदारती ऐलान के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। अमेरिका के अंदर खौफ फैल गया, गुस्से की हद है, वहां पर मुजाहरे हैं, एहतजाज है, जलाओ घिराव है और तशद्दुद का अंसर भी नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद देखने में आ रहा है। गवर्नर गेवन न्यूसम ये रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं और इनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये पहली मरतबा गवर्नर नहीं बने, बल्कि गवर्नर का अपना ओहदा सुबकदोश होने के बाद दोबारा से इनका इंतखाब साल 2023 के अंदर किया गया। गेवन न्यूसम और सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इख्तियारात की जंग बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ चुकी है, जिसके बाद गेवन न्यूसम ने यह ऐलान किया है कि वो कोर्ट जाएंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वो जुर्माना आयद करने के लिए दरख्वास्त डालेंगे क्योंकि उन्होंने गवर्नर के इख्तियारात को इस्तेमाल किया, सल्ब किया या चैलेंज करने की कोशिश की है। मामला यह है कि गेवन न्यूसम समझते हैं कि मुहाजिरीन के खिलाफ जो पॉलिसी अमेरिकी सदर ने बयान की है और इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया गया है उसके अंदर इंसानी हमदर्दी दिखानी चाहिए और पनाह देनी चाहिए तारकीन वतन को, क्योंकि इनकी नस्ल दर नस्ल अमेरिका के अंदर मौजूद है और अमेरिका की बढ़ोतरी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि ये छापे मारने का वक्त है, सख्त इक़दाम उठाने का वक्त है, क्योंकि उनके नज़दीक ये तारकीन वतन चाहे ये नस्ल दर नस्ल अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, बेसिकली ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी को रोकने के लिए इस किस्म की सख्त पॉलिसियाँ और सख्त इक़दाम करना नहायत ज़रूरी है। गेवन न्यूसम समझते हैं कि रियासती इजाज़त के बगैर नेशनल गार्ड्स की तैनाती अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं करनी चाहिए थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि ये हमारा विफाक का इख्तियार है और तैनाती का इख्तियार भी हम रखते हैं, इसीलिए हम अपनी मर्जी से नेशनल गार्ड्स को तैनात कर सकते हैं।
सवाल यह है कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती हो या ना हो, इमिग्रेशन के तहत जो है मुतासरीन की कितनी बड़ी तादाद हमारे सामने आती है। मुतासरीन के हवाले से बताया जाता है कि जो डेपुटेशन का हदफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है, यानी कि इस डेपुटेशन का मतलब आप ये लीजिए कि अमेरिका से जबरदस्ती कान, कॉलर या हाथों से पकड़ के लोगों को बाहर फेंका जाएगा। 11 से 20 मिलियन अफराद का टारगेट सेट किया गया है। रोजाना की बुनियाद पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें बताया जाता है तकरीबन रोजाना 3000 के लगभग लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो कि मुहाजिरीन हैं। और यह भी बताया जाता है कि जिन लोगों ने अमेरिका के लिए नए वीजे के लिए दरख्वास्त दायर की है उनमें 1,37,000 लोग ऐसे हैं जो कि मुतासिर हुए जिन्हें वीजा फराहम नहीं किया जाएगा। यह भी बताया जाता है कि जो TPS का प्रोग्राम खत्म किया गया उसमें 1.8 मिलियन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए और पहले माह में जो डेपुटेशन की तादाद थी उसमें 37,000 से ज्यादा लोगों को जबरी तौर पर अमेरिका में कान पकड़ के बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि जो मुहाजिरीन इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं वो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी को रोकने के लिए इनको निकाला जाना बेहद जरूरी है। दुनिया में बड़ी बड़ी ऐसी जबरी बेदखलियां की गई हैं। दुनिया में आप कह लीजिए कि बड़ी बड़ी तादाद मुहाजिरीन की देखने में आई है जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर कूच किया, मगर जबरदस्ती जिन लोगों को पकड़कर निकाला गया शायद उसकी मिसाल ये शाज़ो नादिर है और अमेरिका के अंदर मौजूद की हालिया मिसाल हमारे सामने आती है। 1947 में जब तकसीम बरसगीर हिंद हुआ तो ऐसे सूरत में पाकिस्तान आने वाले लोगों की तादाद और इंडिया में रह जाने या पाकिस्तान से इंडिया में जाने वाले जो लोग थे उनकी तादाद भी बयान करती है कि 14.17 मिलियन ऐसे लोग थे जिन्होंने कूच किया या इस तकसीम के वक्त वो अलहदा हो गए। यूक्रेन के मुहाजिरीन की तादाद 8 मिलियन बयान की जाती है। ये वो तमाम मुहाजिरीन है जो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह पर गए। शामी मुहाजिरीन की तादाद 14 मिलियन है। यूरोपीय इमिग्रेशन में 50 मिलियन से ज्यादा लोग निकले। ट्रंप की जो डेपुटेशन की मुहिम है जिसमें बताया जाता है कि जबरदस्ती लोगों को अमेरिका से निकाला जा रहा है उसका टारगेट 11 से 20 मिलियन मुकर्रर किया गया है। सवाल यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के नाम के ऊपर जो हम कदम उठा रहे हैं बेसिकली ये अमेरिका फर्स्ट के ऊपर पॉलिसी अमेरिका के अंदर मौजूद लोगों के लिए नफरत का बायस बन रही है, तासुब का बायस बन रही है। और ये जो पॉलिसियां के ग्रेटर अमेरिका के नाम से मुतारिफ कराई जा रही हैं बेसिकली ग्रेटर अमेरिका के नाम के ऊपर जो दीवारें बन रही हैं उनके अंदर दरार डालने के लिए सबसे ज्यादा अहम किरदार ये पॉलिसियां अदा करेंगी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।